मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को कहानियों का देश कहा जाना चाहिए। आप किसी भी चीज़, किसी भी बात, किसी भी जगह, किसी भी इंसान की बात करें, उसके पीछे कोई कहानी ज़रूर होती है। अब जैसे कि ये कहानी, एक बार क्या हुआ कि श्री कृष्ण और राधा रानी रास करने का प्लान कर रहे थे। तो श्री कृष्ण ने भगवान महादेव से रिक्वेस्ट की कि देखिए हम महारास में जा रहे हैं, आप इस जगह को थोड़ा प्रोटेक्ट करिएगा। उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है। माता पार्वती ने ये बात सुनी, उन्होंने कहा कि मुझे भी महारास देखना है। उन्होंने देखा और वो इम्प्रेस हो गई। फिर उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मुझे भी ये वाला डांस करना है आपके साथ, बट कोई अच्छी जगह होनी चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा ओके लेट मी थिंक, ठीक है। उन्होंने बड़ी खोज की, फिर एक ऐसी जगह दिखाई दी जहां पर पानी ही पानी था। अब डांस तो पानी के ऊपर हो नहीं सकता, बट जगह खूबसूरत थी। तो भगवान ने अपना त्रिशूल अटकाया कुछ पहाड़ों के बीच में और वो पानी को निकलने का रास्ता बन गया। जमीन खाली हो गई और वहां पर महारास हुआ, ऐसा कहा जाता है। और ये जो पानी हटने के बाद जमीन बनी, इसे कहा गया मणिपुर। तो आज फीवर फोक प्रोजेक्ट में मैं यानी कि पीयूष बात करने वाला हूं मणिपुर के ही एक ऐसे फोक फॉर्म की जिसको सुनकर आपको लगेगा ओह ये तो बड़ा जबरदस्त है। जूल ऑफ इंडिया मणिपुर रासलीला की जन्मभूमि कही जाती है। साथ ही ये स्टेट अपनी कल्चरल हेरिटेज के लिए काफी हद तक जाना जाता है। इसी हेरिटेज का एक हिस्सा है लाई हरोबा फेस्टिवल। नॉर्थ इंडिया के लिए जो इंपॉर्टेंस होली दिवाली में है, वही लाई हरोबा की मणिपुर के लिए है। अब आप कहेंगे यार मुद्दे की बात पर तो आए नहीं, आप फोक म्यूजिक की बात करते हैं ना, लेकिन मजे की बात यही है। लाई हरोबा फेस्टिवल में जो फोक डांस किया जाता है उसे ज्यादातर लोग इस डांस के नाम से ही जानते हैं, यानी लाई हरोबा। और ये फेस्टिवल जो है वो 3 दिन से लेकर 30 दिनों तक मनाया जाता है। ये फेस्टिवल मेइतेई यानी मणिपुरी सोसाइटी का मुख्य त्योहार है और इसको समझे बिना इस फोक फेस्टिवल से जुड़े फोक डांस को समझा नहीं जा सकता। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये फेस्टिवल आखिर है क्या। इसके लिए आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जिसे इस फेस्टिवल की जन्मदाता कहानी कहा जाता है। एक बार अतिया गुरु सिदाबा, जिन्हें मणिपुर में सन ऑफ गॉड कहते हैं, उन्होंने जाव पृथ्वी का निर्माण किया। तो फिर उन्होंने सोचा कि रहने की जगह तो बन गई, पर इस धरती पर रहने वाले लोगों को कहां से लाया जाए, उन्हें कैसे बनाया जाए। वो इसी उलझन में थे कि खुद गॉड, जिन्हें मणिपुर में अडिंग कोक सिदाबा कहा जाता है, उन्होंने अपना मुंह खोला और एक जीवन से भरी नई दुनिया दिखाई दी। कहते हैं वहां अलग अलग तरह के लाइफ फॉर्म्स और ह्यूमंस को देखकर सन ऑफ गॉड अतिया गुरु सिदाबा अपने पिता के मुंह में घुसकर सभी लिविंग बींग्स को निकाल के धरती पर ले। और ऐसा होते ही उन सभी लिविंग बींग्स ने जय जयकार करनी शुरू कर दी। होई, ये शायद पहला वर्ड था जो उन सबने एक साथ मिलकर बोला था। और फिर एक नारा लगाया गया, लाई होई लाओबा, जो बाद में लाई हरोबा के नाम से जाना जाने लगा। आई नो कुछ लोग कहेंगे कहानी कन्विंसिंग नहीं है, लेकिन मणिपुर में ये कहानी बहुत फेमस है और इस थियरी को बहुत सारे रिसर्चर्स सपोर्ट भी करते हैं। लाई हरोबा कैन बी डिफाइंड एज द रीइनैक्टमेंट ऑफ क्रिएशन, जिसमें रिचुअल्स, सेरेमनीज, हिम्स, डांसेस, सॉन्ग्स वगैरह वगैरह के जरिए अपने ईश्वर को खुश करने की कोशिश की जाती है। हालांकि लाई हरोबा का बेसिक रिचुअल हर जगह ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, लेकिन डांसिंग और सिंगिंग परफॉर्मेंसेस में रीजनल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। और सबसे फेमस फॉर्म है कांगलेई हरोबा। एक्चुअली इस फेस्टिवल में हर स्टेप पर एक रिचुअलिस्टिक डांस किया जाता है। फेस्टिवल की शुरुआत में क्रिएटर गॉड और एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स को एक फॉर्मल इनविटेशन भेजा जाता है, जिसे लाई बार्तोन कहते हैं। इन गॉड्स एंड गॉडेसेस का कोई फॉर्मल फॉर्म नहीं होता है। माना जाता है इन फॉर्मलेस, बाउंडलेस और ऑमनीप्रेजेंट एनर्जीज को वाटर बॉडीज जैसे कि तालाब या झील के किनारे मेइतेई कम्युनिटी इन्वोक करती है। मणिपुरी लोग पानी को ही जिंदगी का आधार मानते हैं। इनफैक्ट हर कल्चर में, हर किस्म की माइथोलॉजी, इवन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस में भी यही माना जाता है। इंटरेस्टिंग ये है कि इस पूरे त्योहार को गांव की एक एल्डरली लेडी लीड करती हैं, जिन्हें लाई सेलुम्बा कहा जाता है।
फेस्टिवल की सारी तैयारियों के बाद ओपनिंग डांस चुमसा जगोई किया जाता है और यहां से फेस्टिवल के हर स्टेप पर एक अलग डांस किया जाता है, जैसे लाई हिगाबा यानी कि एम्बार्किंग ऑफ द डेटीज। कम्युनिटी की प्रोग्रेस की प्रेयर करने के लिए खुंजाओ लेचाओ जागोई किया जाता है और फिर हर सुबह डेटीज को जगाने के लिए लाई अकीबा किया जाता है। कॉस्मिक क्रिएशन को डिपिक्ट करने के लिए लाइचिंग डांस एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, बहुत सारे डांस फॉर्म्स। अच्छा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक वर्ड बड़ा कॉमन है, प्रोसेस। हर चीज का एक प्रोसेस है, सुना है ना? वैसे ही इस दुनिया की क्रिएशन का भी एक प्रोसेस है जिसे लाई हरोबा सेलिब्रेशन के दौरान दर्शाया जाता है और इस क्रिएटिव प्रोसेस को इस फेस्टिवल में डिफरेंट डांस फॉर्म्स के थ्रू दिखाया जाता है। जैसे हकचंग सबा इज कंसिडर्ड द डांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी, युमसरोल यानी डांस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, पंथोई बाय जागोई यानी कि डांस डिपिक्टिंग द लव, पामियालोन यानी डांस ऑफ कल्टिवेशन, फिसरोल यानी डांस ऑफ वीविंग, लॉन्ग खोम्बा यानी डांस ऑफ फिशिंग। अच्छा, लॉन्ग खोम्बा के बाद पादोल जगोई परफॉर्म किया जाता है, उसके बाद चोंगखोंग जगोई और फिर यामजोई फफल जो जुलूस के दौरान परफॉर्म किया जाता है। लाई हरोबा के ऑर्केस्ट्रा में एक बड़ा ड्रम, घड़ियाल, बांस की बांसुरी, मंजीरा या छोटे झांझ और एक पेना शामिल होता है जो मणिपुर का एक स्ट्रिंग वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये सारंगी जैसी साउंड करता है। तो ओवरऑल समरी ये है कि मणिपुर में लाई हरोबा नाम का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है जहां ऑलमोस्ट हर स्टेप पर एक डांस परफॉर्म किया जाता है और आम जनता के बीच में ये ग्रुप ऑफ डांसेस लाई हरोबा के नाम से फेमस है। तो ये था फीवर फोक प्रोजेक्ट का आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे ज़रूर बताएं, @RJ Piyush Singh, दैट्स माई इंस्टा हैंडल, यू कैन सी इट राइट हियर। अगले एपिसोड में एक और फोक फॉर्म की, एक और हिंदुस्तान की जगह, क्षेत्र, एरिया की बात करेंगे। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।